चलो बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा का ये सीबीएसई का वर्ड प्रॉब्लम इस साल का बेटा बोर्ड का 2025 का बोर्ड का क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, ये पढ़ लेना। ये अ टेक्निकल कंपनी इज डिजाइनिंग अ रेक्टेंगुलर सोलर पैनल। ये सोलर पैनल है, ये दो रेक्टेंगल से मिलके बना, दिख रहा है आपको? बीच में पार्टीशन है, बीच में थोड़ी सी गैप है। ये दो रेक्टेंगल है, एक दो, दो रेक्टेंगल है। इसने बोला इसका जो पेरीमीटर है, इसके जो बाउंड्री बनाएंगे किनारे किनारे, इसके बाउंड्री में 300 मीटर की बाउंड्री मटेरियल लगा है। दिस द डिजाइन इंक्लूड्स द पार्टीशन रनिंग पैरेलल टू वन साइड, डिवाइडिंग द एरिया इनटू टू सेक्शंस। एक तरफ ऐसे पार्टीशन कर रखा है, बीच में दो दो पार्ट में डिवाइडेड है वो। इसका जो लेंथ है, it let the length of side perpendicular to the partition। लेंथ ऑफ साइड पर ये पार्टीशन है, इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये होगा ना। इसकी जो लेंथ है बेटा, इसको इन्होंने एक्स माना है, इसको एक्स ले लो। ये जो है ना इतना पोर्शन, इसको एक्स ले लो और इसको वाई ले लो। इसको इन्होंने इसको एक्स माना है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये वाले को क्या माना है, वाई। ये वाला पोर्शन वाई है, तो ये जो बचा हुआ है ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है? नहीं, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है। एक्स और एक्स, दो एक्स इधर है और ये वाई है, ये पूरा का पूरा वाई है। तो बच्चे इसमें थोड़ा डायग्राम देख के कंफ्यूज हो गए थे। तो अब था क्या सवाल ये, और इसके आंसर किस तरह से होंगे, कितने सारे इसमें पैटर्न थे जरा देखिए। इसका पेरीमीटर दे रखा है बच्चों, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है इसने, 300। तो पहला स्टेप याद है आपको, पहला पहला स्टेप क्या था, गिवन। मैं आपको दो तीन स्टेप बताता हूँ फिर करो। तो पेरीमीटर इसका गिवन था, तो पेरीमीटर इसका था 300। देखो, जब आप बाउंड्री बनाओगे तो कहाँ कहाँ लगाओगे, एक सिंपल सा ऐसे सोचो, दिमाग लगाओ। एक तो देखो चारों तरफ से घेरना होता है ना बाउंड्री में, तो है ना। आप बताओ कितने एक्स कितने वाई दिख रहे हैं आपको? दो एक्स इधर है, दो एक्स इधर है, टोटल कितने एक्स हो गए, 4 एक्स। और वाई कितने दिख रहे हैं आपको? 2 वाई, है ना। तो ऐसा भी बच्चों ने करा कि भैया 4 एक्स और 2 वाई लेके भी करा। लेकिन जब बीच में से पार्टीशन दिया है आपने, उसको भी तो ऐसे मटेरियल से नहीं घेरोगे, बीच में से पार्टीशन नहीं दिया हुआ। तो जो बीच में से पार्टीशन आपने दिया है उसको भी तो कवर करोगे ना, उसकी दोनों तरफ भी तो ऐसे मटेरियल लगाओगे, ऐसे शीट शीट, कि वो खुला तो छोड़ नहीं देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो बीच में अगर पार्टीशन नहीं दिया होता तो सिर्फ 4 एक्स होते और कितने वाई होते, 2 वाई। बीच में आपको दिख रहा पार्टीशन, तो जब आप मटेरियल लगाओगे तो बीच में भी लगाओगे। तो इसका भी ये वाला एक्स, ये क्या था, वाई था ना, वाई। और इधर भी वाई। तो अब 4 एक्स और 4 वाई है। समझ रहे हो कितने एक्स है, 1 2 3 4 एक्स है, और वाई कितने, 2 वाई ये वाले, 2 वाई बीच वाले भी है। उसको भी तो घेरोगे ना चारों तरफ बाउंड्री से। तो 4 एक्स और 4 वाई का टोटल कितना दे रखा है, 300। चार चार कॉमन लेके कट जाएगा, कितना बचेगा, 75। तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, 75 माइनस एक्स। इसमें आपको प्रूफ क्या करना है वो भी बताए थे। इसमें आपको इसके एरिया को मैक्सिमा करना है, एक शीट के, और एक ही शीट एक पैनल का लेना है, फिर उसका डबल कर देना, दोनों का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पैनल को मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ पैनल को आपको मैक्सिमा करना है, दोनों पैनल मिला लो। एरिया ऑफ पैनल को मैक्सिमा करना है, और दूसरे में टू फाइंड मैक्सिमम एरिया, टू फाइंड मैक्सिमम एरिया, एरिया निकालना है बेटा। तो प्रूफ में आप स्टार्ट करोगे एरिया से। देखो, एक पैनल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक पैनल का एरिया क्या हो गया, एक्स इंटू वाई। कितने पैनल है, दो। तो एरिया हो गया 2 एक्स वाई। आगे आपका काम, वाई आपने निकाल ही रखा है, ये वाई इसमें डाल दो, ये मैं कर देता हूँ, आप दोबारा कर लेना बाद में। वाई की वैल्यू कितनी है, ये 75 - एक्स। वाई की वैल्यू डाल दो, सारा कुछ एक्स में बदल जाएगा ना। कितना हुआ, 150 x - 2x²। फिर इसे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे, इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो। dA/dx, थोड़ा इधर कर दे बेटा, इधर दिख रहा है। इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा बताओ, 150 - 4x। 150 - 4x, फिर इसे 0 के बराबर कर दो, dA/dx इक्वल टू 0। तो 150 - 4x इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x मिल जाएगा ना। x कितना आया, 150/4 कटेगा तो कितना होगा, 75/2। x आ गया,
एक्स की वैल्यू आ गई 75/2, एक्स आ गया ना। अब आपको एरिया निकालना है, इस एक्स को उठा के यहाँ डाल देना, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको एरिया मिल जाएगा 2 × 75/2, और यहाँ भी 75 - 75/2, उसको सॉल्व करके एरिया निकाल लेना, फिर टेस्ट करके दिखा देना सेकंड डेरिवेटिव। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, दोबारा करना जरा इसका डिफरेंशिएशन, बताओ। ए डबल डैश, इसका दो बार 150 का 150 ही होगा, माइनस में कितना आ गया 4x, देखो नेगेटिव नहीं आया ना। तो वो जो x की वैल्यू निकाली है वो इसमें भी डाल सकते हो, नेगेटिव लाने के लिए x की वैल्यू डालो, 150 - 4 × 75/2, जब आप सॉल्व करोगे ना ये नेगेटिव में ही आएगा। अच्छा मैंने इसको कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव, सही बात है। डबल डेरिवेटिव में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, बिल्कुल सही बात, मैंने फर्स्ट इसका ही कर दिया। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, d²a/dx², इसका करो क्या होगा 0, -4x का 4 में तो वैसे ही माइनस आ गया ना। कभी वो मैंने देखा कभी कभी ना ऐसा भी होता है, x बच जाता है तो x की वैल्यू डाल देना उसमें, इसमें तो नहीं बच रहा है तो बहुत आसान है, 150 का 0 -4x का 4, तो मैक्सिमम एरिया ही आ जाएगा जो भी सॉल्व करके आएगा, ये आया था इस बार। ठीक है। अब इसमें बोर्ड ने क्या किया कि बेनिफिट एंड डाउट बच्चों को दिया, जिसने ये वाले लिए ना, बीच वाला नहीं लिया उसको भी नंबर दे दिए, मतलब जिसने 2 और 2 4x लिए और 2y लिए उसको भी दे दिए, जिसने 3y लिए उसको भी दे दिए, किसी ने एक ही तरफ बाउंड्री लगाया बोला उसको भी दे दो, बस सभी को ही दे दिया ऑलमोस्ट, बस अटेम्प्ट होना चाहिए, समझ रहे हो, मेथड सही होना चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू आई, जो भी फ्रैक्शन में आई, होल नंबर में आई, सबको दे दी। ठीक है, तो आप ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, आप कर लेना, इसे पॉज कर दे बेटा।